सभी लोगों को नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नवधर्मा का। जो मैंने बताया था सबसे पहले एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में कि ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। हम सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। उन्होंने हमको सारे सेंसस देते हुए इंडिपेंडेंट छोड़ दिया है और कहा है कि मैसेज दिया है कि आप इस मैसेज के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सफल होगा, परिवार पुष्पित पल्लवित होगा, पूरे समाज का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा और आपकी जो मदर इंडिया है वो बहुत उन्नति करेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि बोली भाषा कैसे व्यवहार करें आप अपने दोस्तों से, घर में छोटों से, बड़ों से, परिवार के अन्य सदस्यों से, समाज के लोगों से। तो उस व्यवहार पर आपको कायम रहना है। ये जो मैसेजेज हैं, जो इनको फॉलो करेगा केवल उन्हीं को लाभ होगा। और जो सोचता है कि मैं पहले इसको पूरा सुन लूँ, सुनने के बाद इसका कंपैरिजन करूँ, कंपैरिजन करने के बाद मैं फिर इसमें अलिफ बेते से निकालूँ, उसमें फिर मैं नुक्स निकालूँ, फिर उसके बाद मैं उसमें ये डिसाइड करूँ कि ये जो है ठीक है, ये बुरा है, ये सब करने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म में जो मैसेंजर कहता है, जो गॉड का मैसेज होता है, उसी को फॉलो किया जाता है। उसमें सवाल जवाब नहीं किया जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर ने मैसेज दिया है तो आपको फॉलो ही करना है। अगर फॉलो नहीं करते हैं, दूसरा ऑप्शन है, तो ठीक है, आप जैसे हैं वैसे रहिए। लेकिन अगर आपको बदलना है, जीवन में मिरेकल लाना है, उन्नति लाना है, कुछ करना है, तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप जहाँ वहाँ रहिए, जैसे आप रहना चाहते वैसे रहिए। लेकिन अगर आप में मिरेकल होना है, परिवर्तन होना है, आपके व्यवहार में बदलाव होना है, आपके काम में बदलाव होना है, आपके घर में समाज में उन्नति होना है, तो आपको ये सब करना चाहिए। और आप नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ईश्वर ने फ्री छोड़ दिया है। और जो फॉलो करेंगे उनको लाभ मिलेगा, जो नहीं फॉलो करेंगे वो उनको उसी हिसाब से दंडित करेंगे। ये जो है गॉड का नियम है। लेकिन वो आखिरी समय में आपका फैसला करेंगे। तो जीवन में जो कुछ आप करेंगे, इसी जीवन में आप पाएंगे। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। और आखिरी में अलग से फैसला होगा, उसमें आपको क्या दंड दिया जाए वो डिसाइड किया जाएगा। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जीवन में आपके लिए। इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इससे आपका घर चलता है, इससे आपकी यारी दोस्ती चलती है, इससे समाज चलता है, इससे देश चलता है, इससे दुनिया चलती है। और अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो सब कुछ खत्म। आप ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब वो है क्या? वो है प्रॉमिस, वो है वायदा। वो है आप किसी से कोई बात अगर कहते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई बात अपनी पत्नी से कही, अपने बच्चे से कही, अगर आपने उस वायदे को पूरा नहीं किया तो आपका परिवार संकट में है, आपका बेटा का प्यार घटने वाला है। आप अगर दोस्त से ऐसी बात बोलते हैं, ऐसा वायदा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तो दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपने वायदा पूरा नहीं किया तो बिजनेस खत्म हो सकता है। अगर आप जो है देश विदेश में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ भी यही स्थिति होगी। अतः आप कोई वादा करने के पहले कई बार सोच लीजिए। बगैर सोचे समझे कोई वायदा मत करो। वायदा करो तो उसको निभाओ, और वायदा ऐसा करो जो अच्छा हो, बुरे काम के लिए नहीं होना चाहिए, अच्छे बिजनेस के लिए होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। इसलिए वायदा बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में, प्रॉमिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आपने भुला दिया तो एक तो पहली बात आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। आपने अगर अपना वादा किया और निभाया तो आपको जो
आनर मिलेगा, जो रिस्पेक्ट मिलेगा समाज के अंदर, वो किसी को नहीं मिलेगा। और अगर आपने कोई वादा किया है उसको नहीं निभाया, एक बार मान जाएगा आदमी, दो बार मान जाएगा। अगर आपने कई बार वादा नहीं निभाया तो आपका जीवन भी खतरे में है, आपकी इज्जत मर्यादा भी खतरे में है, आपको समाज में अनादर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपको झूठा व्यक्ति करार कर दिया जाएगा, आपको बेईमान व्यक्ति करार कर दिया जाएगा, आपके साथ आपके परिवार की भी इज्जत चली जाती है, और आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसकी भी इज्जत चली जाती है, और उस देश की भी इज्जत चली जाती है जहाँ के लोग वादा खिलाफी करते हैं, वादा नहीं फॉलो करते हैं। अगर आपको फॉलो ही नहीं करना था तो आपने किया ही क्यों? और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है गलत वादा हो गया है तो आपने गलत वादा किया क्यों? और करने के पहले आपने सोचा क्यों नहीं? आपको सोचना चाहिए। और अगर गलत हो गया है तो आपको तत्काल कहना चाहिए, देखिए भाई ये वादा हमसे गलत हो गया, हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब आप वेट मत कीजिए कि नहीं साहब वादा कर दिया हो, जब वो कहेगा तब हम उसको बताएंगे, ऐसा नहीं है। आपने, अब देखिए वादा तो सबसे होता है, सबसे करना पड़ता है वादा, क्योंकि प्रॉमिस पर दुनिया टिकी है। कैसे भरोसा करता है आदमी? बात पर ही भरोसा करता है। और बात कैसी? जिसमें प्रॉमिस हो। प्रॉमिस मत देना, प्रॉमिस करना तो सोच समझ के करना। भाई आपने अगर अपने किसी रिलेटिव को भी किया, रिलेटिव को भी किया वादा आपने, वो भी पूरा नहीं किया तो रिलेटिव नाराज हो जाएगा। और अगर आपने रिश्तेदार किसी को किया, किसी को भी किया है, कोई वादा किया है, ये बहुत गंभीर बात है, इसको बहुत गंभीरता से लेना, इसको हल्के से मत लेना। वादा है तो करो मत, और करो तो अच्छे से करो और उसको निभाओ। क्योंकि आपको अगर अपने को सोचते हो कि मैं झूठ बोल करके, झूठा वादा करके कोई लाभ ले लेंगे, आप लाभ तो ले लोगे, लेकिन आपके जीवन में जो दाग लगेगा, जो धब्बा लगेगा, वो आप कभी मिटा नहीं सकते हो। समाज आपको दंडित जरूर करेगा, और अगर आप समाज से दंड नहीं पाए हैं तो आप जरूर, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, भगवान आपके साथ इंसाफ करेगा, और जरूर करेगा। वो आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या किया है समाज के अंदर। तो इसलिए वादा सोच समझ के करना। वादा कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आप भाग सको। जीवन में हर क्षण हर समय कोई न कोई आपको किसी न किसी से कोई वादा करना पड़ता है। किसी को खुश करने के लिए, किसी को बिजनेस में लाने के लिए, किसी को ले जाने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, और आप उसका फेवर मांगते हो। वादा करके किसी का फेवर आप ले रहे हो, और किसी का फेवर ले रहे हो, वादा नहीं पूरा कर रहे हो। और अगर आप जानते हुए वादा कर रहे हो कि हम इसको पूरा नहीं करना है, ये तो अपराध हो गया, गंभीर अपराध हो गया। और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? वादा न पूरा करने पे लोग जान दे देते हैं। वादा पूरा ना पूरा करने के लिए लोग जान दे देते हैं, और कुछ लोग वादा पूरा ना करने के लिए भी अदर साइड इतना हर्ट हो जाता है कि जान दे देता है। और अगर मान लीजिए ये स्थिति नहीं आती, किसी को अपना जीवन नहीं देने की ईश्वर ने दिया है, ईश्वर को अधिकार है जीवन लेने का, इसलिए जीवन तो कभी मत देना किसी को, किसी के कहने पर मत देना, और खुद भी मत ऐसा करना। तो करना क्या है आपको? आपको करना है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में सबको सचेत करना है, जिससे कि एक आदमी अगर धोखा खा जाए तो अगले आदमी को धोखा नहीं खाना चाहिए। अतः आप जो है बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोच विचार कर ये काम कीजिए, और अगर लोगों ने, किसी लोगों ने आपको धोखा दिया है तो निश्चित ही अपने लोगों को बताइए, अपने समाज को बताइए कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं, और ये वादा खिलाफी करते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं, इनके जाल में मत फंसना, ये ठग हैं, ये चीटर हैं, और ये आपको गड्ढे में डाल देंगे, आपसे फायदा उठाएंगे, और आपको आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। झूठा वादा करके आपसे फेर ले लेंगे, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला रिटर्न में। तो इसलिए सबको सचेत भी करना है। ये नहीं कि हम धोखा खा गए तो हम बताएंगे नहीं तो किसी और को धोखा देगा। धोखा देने वाला तो धोखा देता रहता है, क्योंकि वो चीटर है, उसने दिमाग में मान लिया है कि हम प्रॉमिस करके अपना काम निकाल लेंगे, कैसे भी निकालना है, प्रॉमिस कुछ भी करनी पड़े हम वो प्रॉमिस करके रहेंगे, और करने के बाद वादा करके और हम निकाल लेंगे अपने काम को। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोगों से सचेत करना है
क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं समाज में, समाज का भी नहीं होता है वो, और वो उसे पता नहीं को जो कर रहा है उससे उसकी, उसके समाज की, उसके घर की, उसके परिवार की किसी को कोई इज्जत मर्यादा नहीं मिलने वाली है। वो ऐसा काम कर रहा है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ईश्वर के मैसेजेज हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप इनको फॉलो कीजिए, जीवन में जरूर उत्थान होगा, जरूर बदलाव होगा, जरूर मिरेकल आएगा। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो ईश्वर के दिए गए संदेश को फॉलो करेगा उसके जीवन में बदलाव आएगा, जरूर आएगा। और वही नहीं, वो, उसका घर, उसका परिवार, उसका समाज, उसका देश, उसकी मदरलैंड, सब में उन्नति होगी। इस बात को आप लिख लीजिए। लेकिन अगर आपने इस मैसेज को फॉलो नहीं किया है तो निश्चित है आपके जीवन में अंधेरा रहेगा, परिवार में अंधेरा रहेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जिसके उनके जीवन से अंधकार भाग सके, उनके समाज से अंधकार भाग सके, उनको उजाला दिखाई पड़े और वो जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया है। और आप इसको प्रसारित कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और सुनिए, और हमारे इस जो मैसेजेज हैं इनको फॉलो कीजिए, और जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलिए, और आप नवधर्म का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।